की उस धरनी की ओर जहाँ से हमारे बीच महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव स्वरूपानंद जी महाराज पधारे हैं। उन्हें आप सुन तो रहे ही हैं, मुझसे भी 2-3 बार मुलाकात हुई है। उन्हें देखकर, उनके जीवन और चर्या को देखकर कई बार लगता है कि घबरा के कड़ी धूप को रुकना नहीं आया, छाया के सामने न कभी सर है झुकाया, माली हूँ मुझे सिर्फ सुमन ही नहीं प्यारे, सूलों का हृदय भी न कभी मैंने दुखाया। ऐसे हैं हमारे बीच डॉक्टर शिव स्वरूपानंद जी। उनसे चाहेंगे कि वह आशीर्वचन दें। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदाधार परमपिता परमेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मंचासीन हमारे देश के प्रसिद्ध हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष तत्संबंधित विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए ओजस्वी तेजस्वी स्पष्ट बात रखने वाले हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज और उन्हीं के पास में बैठे हुए बॉम्बे से पधारे परम श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और मेरे बगल में जोधपुर से ही पधारे हुए गौरीसी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद जी महाराज और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा हमारी सुदेश दीदी जी और साथ में आशा दीदी जी, उषा दीदी जी, मनोरमा जी, सबके नाम मुझे याद नहीं है, और हमारी सभी दीदियां जो बड़ी ही विद्वान हैं, और इधर भी हमारे सभी तपोनिष्ठ ज्ञान संत वृंद और देश को सनातन धर्म की ध्वजा फहराने वाले सभी हमारे सन्यासी संत एवं भक्तगण। बड़ा ही सुंदर अवसर आज युगल परिवारों को लेकर के, उनकी पवित्रता को लेकर के ये आयोजन किया जा रहा है, जो मुझे लगता है अपने आप में दिव्य और अद्भुत कार्यक्रम है। क्योंकि हमारे यहाँ पर वेदों में और शास्त्रों में 4 आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। इन सभी आश्रमों में सबसे जो महत्वपूर्ण आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। भागवत में भी इसका 11 स्कंद में वर्णन आता है, पंचम स्कंद में भी जड़ भरत जी के जो उपदेश हैं उनमें वर्णन आता है, और भी कई जगह आता है। तो सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। क्योंकि सांसारिक रूप से देखें तो ब्रह्मचारी जब वेदाध्ययन करते हैं और भिक्षा करने जाते हैं तो किसके यहाँ जाते हैं? गृहस्थ आश्रम के पास। वहीं से भिक्षा लेकर के अपने जीवन, बुद्धि, बल और सनातन संस्कृति को बढ़ाते हैं। और ये देखें जो वानप्रस्थ आश्रम है वो भी किस पर आधारित होता है? भोजन कौन देगा, व्यवस्था कौन करेगा, कपड़े कौन लाएगा, दवाई कौन लाएगा, खर्चा कौन लाएगा। तो एक बार देखें तो वानप्रस्थ आश्रम भी गृहस्थ आश्रम पर ही आधारित होता है, और संन्यास आश्रम तो आधारित है ही, क्योंकि भिक्षा करने जाते हैं। सारी कपड़ों की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, आश्रमों की व्यवस्थाएं, आश्रमों का संचालन सब गृहस्थ लोग ही करते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही इसकी जो पवित्रता है, इसका जो महत्व है, वो अपने आप में एक दिव्यता और गरिमामय है। मुझे कई बार एक बात, मैं एक बार जयपुर में बैठा हुआ था सचिवालय में,
तो दोपहर को जब लंच होता है तो कई अच्छे अच्छे जो आईएएस वगैरह अधिकारी थे, सचिव वगैरह थे, वो सब बैठे थे नाश्ते पे। मैं भी बैठा था, तो सबकी चर्चा शुरू हो गई कि स्वामी जी आप आए हैं तो कुछ चर्चा लाभ ले लें। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बैठ के जब चर्चा शुरू हुई तो एक आईएएस अफसर थे वहीं सचिवालय में, उन्होंने मेरे से पूछा कि स्वामी जी एक बात बताइए। मैंने कहा कौन सी? बोले उत्तर आप दे देंगे? मैंने कहा जितनी सामर्थ्य उतना तो दे ही देंगे। बोले एक बात बताइए, और सभी के समझने का विषय है। पहले महाराणा प्रताप पैदा होते थे, शिवाजी पैदा होते थे, बड़े बड़े संत महापुरुष कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, बड़े बड़े शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, इतने बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए, लेकिन आजकल ये कोई पैदा नहीं होते। आजकल ऐसा क्या हो गया? कहीं कोई भी ऐसे महापुरुष दिखाई नहीं देते। शिवाजी का नाम, महाराणा प्रताप का नाम, राणा सांगा का नाम बड़े बड़े दिग्गज लेते हैं। तो मैंने कहा आपकी बात सही है, प्रश्न भी आपका बहुत वाजिब है, लेकिन मैंने कहा मुझे एक बात बता दीजिए। हम लोग एक कल हमारी मनुमा बहन या कौन बहन एक सुना रही थी इंग्लिश में, इफ हेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, वेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, एंड करेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। लेकिन आज ये उल्टा हो गया है, आज एकदम उलट गया है। करेक्टर इज लॉस, नथिंग इज लॉस। आज चल रहा है 20-20 बॉयफ्रेंड है, 20-20 गर्लफ्रेंड है। क्या हुआ? इसलिए करेक्टर इज लॉस, नथिंग इज लॉस, वेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, एंड हेल्थ इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। आजकल ये चल रहा है। इसलिए जब तक आपकी पवित्रता कायम नहीं होगी, पवित्रता को हम अपने जीवन में नहीं सुधारेंगे, अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक संसार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। मुझे ये आपने हॉल देखा है, ये हॉल 3 मंजिल या बिल्डिंगें बनी हुई हैं। जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उसकी नींव उतनी ही गहरी होती है कि नहीं? उतनी गहरी। पेड़ जितना ऊपर जाएगा उतना ही जड़ में जमीन भी नीचे जाएगी। मजबूती जड़ की चाहिए, मजबूती नींव की चाहिए तो बिल्डिंग अच्छी होगी, और नींव की मजबूती नहीं होगी, पेड़ की जड़ नीचे मजबूत नहीं होगी, तो बिल्डिंग और पेड़ कभी भी ऊंचे नहीं जा सकते। हमारे जीवन में जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान का जो उद्देश्य है, चरित्रवान बनना, पवित्रता को कायम रहना, पवित्रता को अपने जीवन के साथ साथ जो भक्त लोग परिवार से जुड़े हुए हैं उन सबके जीवन में भी पवित्रता को आधार बनाना। इसलिए जब वीर माता जीजाबाई ने शिवाजी को सिखाया था, शिवाजी तुमको आगे चल करके देश की रक्षा के लिए कितने आतताइयों से लड़ना है। यदि तुम्हारा मन कमजोर हो जाएगा तो तुम आतताइयों से लड़ोगे और परास्त हो गए तो देश की लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बहनों की, माताओं की, स्त्रियों की, बेटियों की अस्मिता की तार तार हो जाएगी। तुम्हारे ऊपर सारा दायित्व निभा होता है। इसलिए याद रखना, जब वो आईएएस ने प्रश्न किया कि महाराज जी आजकल न शिवाजी दिखाई देते हैं न महाराणा प्रताप दिखाई देते हैं, तो मैंने कहा मुझे एक बात बता दीजिए, माताओं की पवित्रता जितनी मजबूत होगी, संतान का जीवन, संतान का संस्कार और संतान का उद्देश्य उतना ही मजबूत होगा। पवित्रता जरूरी है। याद रखना, यदि एक स्त्री के 4 बॉयफ्रेंड होते हैं तो शादी के बाद वो एक पति के साथ टिक नहीं सकती है, संस्कार ही नहीं होगा। और ऐसे ही उलट है, लड़के लड़के दोनों पर लागू होता है। जिसका चरित्र खत्म हो गया उसका जीवन भी कोई काम का नहीं है, संस्कार भी कोई काम का नहीं है, पवित्रता कोई काम की नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए पहले माताओं को अपने जीवन की पवित्रता को रखना जरूरी है। यदि उनके जीवन की पवित्रता होगी, उनके पति के जीवन की पवित्रता होगी, तो उनसे उत्पन्न जो संतान है वो महाराणा प्रताप शिवाजी से बनकर के देश, संस्कार, संस्कृति, रक्षा में अग्रणी होगी। हमारी कमजोरी तो यहीं से आ रही है। इसलिए हमारे स्वामी प्रबोधन जी महाराज ने वो बात उठाई थी, गृहस्थ जितना मजबूत होगा, गृहस्थ का संस्कार जितना मजबूत होगा, गृहस्थ की पवित्रता जितनी मजबूत होगी, उतनी ही संतानें मजबूत होंगी। जब से ये हमारी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर चला है, तब से सारा कुछ खत्म हो गया है। परिवार खत्म हो रहे हैं, पति खत्म हो रहे हैं, परिवार खत्म हो गए, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। इसलिए ये जो उठाया गया है कदम ब्रह्मा कुमारी परिवार के द्वारा, बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि संसार में सबसे ज्यादा जरूरी यही है।
इसलिए हम सब मिलकर के एक केवल इस ब्रह्मा कुमारी परिवार का ही दायित्व तो नहीं है। हम सन्यासी लोग होते, बचपन के हम लोग निकले हुए होते हैं, बिना मैरिड के निकले, कोई शादी वादी नहीं करते, पढ़ाई लिखाई किया और सीधे हम लोग सन्यास में आ गए। हमारे स्वामी प्रबोधन जी महाराज, हमारे ज्ञान स्वरूपानंद जी, सब ये बैठे हुए हैं, सब ये बचपन के निकले हुए हैं। इनकी पवित्रता, इनका उद्देश्य, इनका सिद्धांत, इनका तप बहुत मायने रखता है। इसलिए इनके जीवन में कहा हुआ एक एक शब्द बहुत जीवन में, हृदय में, दिमाग में उतर जाता है और लोगों के जीवन बदल जाते हैं, लोगों के विचार बदल जाते हैं, लोगों के संस्कार बदल जाते हैं, उनकी संस्कृति बदल जाती है। जो बुरे मार्ग पर चलते हैं वो अच्छी संस्कृति में आते हैं, बुरे काम करने वाले अच्छे कामों की ओर आते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम की पवित्रता ये बहुत जरूरी है। इसलिए IAS IPS की आशा तो रखते हैं। लोग कहते हैं महाराज पहले जैसे महात्मा भी आजकल कहाँ है? पहले बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष होते थे, बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष होते थे, आजकल कहाँ है? किधर चले गए वो महापुरुष, किधर चले गए वो संत? याद रखना, संत आकाश से टपक करके नहीं आते हैं। कहां से आते हैं संत? कहां से आते हैं? गृहस्थ से आते हैं। बड़े होते हैं उसके बाद वो सन्यास लेते हैं, जन्म लेते ही सन्यास नहीं लेते हैं। तो यदि पेड़ की नींव कमजोर होगी तो बड़ा पेड़ नहीं बढ़ सकता है, मकान की नींव कमजोर होगी तो बड़ी बिल्डिंग नहीं उठाई जा सकती है। यदि गृहस्थ परिवार की पवित्रता कमजोर होगी, उनके संस्कार कमजोर होंगे तो कभी भी तुम अच्छी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते। तुम वही भोग विलास की संतान उत्पन्न करोगे, अच्छे संत कहां से आएंगे? जड़ तो तुम हो, जड़ तो गृहस्थ परिवार है। तुम्हारे ही संस्कार खत्म हो गए, तुम्हारी ही संस्कृति खत्म हो गई, तुम्हारी पवित्रता खत्म हो गई, तो फिर चाहते हो कि तुमसे उत्पन्न संतानें बहुत महान हो जाएं, बहुत ऊंची बन जाएं। अरे ये संत कहीं ना कहीं आपके परिवार से आते हैं, आकाश से टपक करके नहीं आते हैं। इसलिए आपके आचरण पवित्र होंगे तो संत भी अच्छे होंगे, उनके आचरण भी पवित्र होंगे। और आपके चरित्र और संस्कार बिगड़ते हैं तो ये संत महापुरुष जो जीवन में आएंगे, इनके भी जड़ तो वही है, जड़ तो वहीं से निकली है। इसलिए जरूरी है गृहस्थ का, चूंकि ब्रह्मचर्य आश्रम भी गृहस्थ पर आधारित है, संन्यास आश्रम भी गृहस्थ पर आधारित है और वानप्रस्थ आश्रम भी गृहस्थ पर आधारित है। गृहस्थ संस्कार संस्कृति सबकी जड़ है। इसलिए शास्त्रों में गृहस्थ परिवार के ऊपर जोर दिया है। गृहस्थ परिवार की जितनी मजबूती होगी उतना ही देश भी मजबूत होगा। अच्छे अच्छे संत आ पाएंगे, अच्छे अच्छे संत से संस्कारित होकर के देश को नई दिशा और दशा देकर के विश्व गुरु बना सकते हैं। इसलिए आज हमारी बहनों ने, ब्रह्मा कुमारी सेंटर ने जो ये उद्देश्य उठाया है, और मुझे लगता है भारत का बिल्कुल ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं कि गृहस्थों को बहुत कुछ सम्मानित करते हैं। इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जितना भी हम साधुवाद दें उतना कम है। इसलिए अनंत अनंत साधुवाद। वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति।